So, my dear students, today again I have come with new topic, and this topic is adjective clause. In my previous video, I have uploaded two videos of noun clause. I'm sure you must have understood them. And today I'm going to talk about what is adjective clause and how does it work in a sentence. I mean in complex sentence. तो अब जो है पहले हम थोड़ा बात कर ले एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में. यू ऑल नो दैट क्लॉज इज इट्स ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स which is subject verb combination. It means that it should have subject and verb. Understand? Clause is a part of a sentence. भाई मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ और बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है. क्लॉज क्या होता है? एक अंश होता है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट होता है और जिसमें वर्ब होता है. दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर देम टू टू बी देयर. अब जो है हम बात करेंगे कि क्लॉज तो है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह का होता है, जिसमें नाउन क्लॉज वो मैंने बता दिया आपको, एडजेक्टिव क्लॉज और जो होता है एडवर्ब क्लॉज. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ये अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है. अंडरस्टैंड? तो आज जो हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, इसके पहले हमें ये जानना है कि एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है, ये हमें मालूम है. जैसे नाउन क्लॉज नाउन का काम करता है, पिछले वीडियो में आप जरूर देखिएगा उसमें. अब एडजेक्टिव क्लॉज जब एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव का वर्क है क्या? जैसे नाउन का काम मैंने बताया था, तो एडजेक्टिव का जो काम होता है वो है कि किसी भी सेंटेंस में, अब यहाँ पे जब मैं क्लॉज जोड़ूंगी तो होगा कि मेन क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, उसकी विशेषता बताना. ठीक है. अब देखो, एक वर्ड अगर एडजेक्टिव हो तो वो तो बता सकता है कि उसकी विशेषता ये है कि जो नाउन है वो काला है, मतलब नाउन में कोई लड़की आ गई अगर, काली है, गोरी है, मोटी है, हैंडसम है. लेकिन अब यहाँ पे जब एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो उसके बारे में यानी नाउन के बारे में, मेन क्लॉज में जो नाउन है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है. ठीक है. तो ये है एडजेक्टिव का काम. एडजेक्टिव क्लॉज का भी वही काम है कि वो जो है प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें देती है. ठीक है. अभी चले, इतना तो हो गया. अब हम पहले देख ले थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा सा दिया हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव एक्चुअली कैसे काम करता है. ठीक है. अब पहले देखो, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, दैट हैंडसम मैन इज टॉम. फर्स्ट सेंटेंस इज That handsome man is Tom. ठीक है. देखो, मैं बहुत ज्यादा आप लोग को जो है एक बात पहले बता दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा जो कि क्लॉज में होता है, और एक जो है कंजंक्शन रहता है जोड़ने के लिए. जैसे नाउन क्लॉज में कंजंक्शन था, उसी तरह इसमें भी रहेगा. अब पहले हम बात करें सिर्फ एडजेक्टिव की. That handsome man is Tom. तो यहाँ पे जो है that handsome man, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो man है ये नाउन है. ठीक है. ये नाउन है, और यहाँ पे जो handsome है आपका एडजेक्टिव. ठीक है. और किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है. Telling about the particular thing about this man is that he is handsome. ये वो हैंडसम है, ये इस मैन की जो है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि ये जो नाउन है वो हैंडसम है. ठीक है. तो ये तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया. तो दैट हैंडसम मैन इज टॉम. वो जो खूबसूरत, ये हैंडसम सुंदर सा व्यक्ति है वो कौन है? टॉम है. ठीक है. अब इधर देखिए, दैट हैंडसम मैन, यहां तक तो हमारा सही है, दैट हैंडसम मैन. अब यहां पे जो है इन ब्लैक सूट,
यहाँ पे हमें थोड़ा सा और भी जो है इस व्यक्ति के बारे में, इस मैन के बारे में, नाउन के बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिल गई। पहले हमें पता ये हैंडसम आदमी टॉम है। दूसरे सेंटेंस में वो हैंडसम आदमी ब्लैक सूट में, जो ब्लैक सूट हम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे हैंडसम व्यक्ति जो जो नहीं ब्लैक सूट में टॉम है वो। अब यहाँ पे देखिए इन ब्लैक सूट, इस व्यक्ति के बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिली कि वो ब्लैक सूट में है। तो हैंडसम मैन इन ब्लैक सूट इज टॉम, यहाँ पे जो इन ब्लैक सूट है इसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। बेटा मैंने फ्रेज के बारे में आपको पहले भी जानकारी दी है। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, फ्रेज भी आपके शब्दों का समूह या इट्स ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. But the most important thing about is that you will not find any subject and verb in it. Understand? There is no subject, no verb. कभी कभी सब्जेक्ट मिल भी जाए लेकिन वर्ब नहीं मिलता हमें। इन ब्लैक सूट में आपको कहीं वर्ब नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, दैट हैंडसम मैन हु इज इन ब्लैक सूट इज टॉम। अब यहां तक तो हमारा सही है, दैट हैंडसम मैन नाउन। अब यहां से हमारा क्लॉज शुरू हो जाता है, हु इज इन ब्लैक सूट इज टॉम। अब हिंदी मीनिंग हुआ वो खूबसूरत व्यक्ति जो कि ब्लैक सूट में है, टॉम है। ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसमें हमें एक कंजंक्शन मिल रहा है, एक वर्ब मिल रहा है। तीन चीजें मैंने बताया था एसेंशियल है। एक आपका कंजंक्शन होना चाहिए जोड़ने के लिए, एक आपका वर्ब होना चाहिए, एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि मैम इसमें तो सब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, हु इज इन ब्लैक सूट इज टॉम, क्योंकि हु इज इन ब्लैक सूट तक हमारा ये है, ठीक है, यहां तक हमारा क्लॉज है। तो ये जो कंजंक्शन हु होता है इसी के अंदर जो है हमारा सब्जेक्ट छिपा रहता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको अलग से नहीं दर्शाया गया है। तो दैट हैंडसम मैन इज टॉम, ये है आपका प्रिंसिपल वर्ब, दैट हैंडसम मैन इज टॉम हु इज इन ब्लैक सूट। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो जो है बहुत सारे कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इसके पहले नाउन के कंजंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको एक चीज याद रखना है कि दैट को छोड़कर जितने भी WH के क्वेश्चन वर्ड है, जैसे हाउ है, व्हेन है, वेयर है ना, हुम है, ये सारे कंजंक्शंस जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज में भी लगते हैं। फर्क इतना है कि इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, जो हु है, व्हाट है, विच है, वेयर है। फर्क यहाँ पर इतना है कि जब हम नाउन में यूज करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। उसमें जैसे कि क्या या कि कहाँ वाला अर्थ आता है, लेकिन इसमें जब हम यूज करेंगे तो जहां, जो, जिसको, हमेशा वो आप ज को ध्यान में रखिए, वही आपके मतलब कंजंक्शन में यूज होता है। तो पहले तो अभी अब तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पहले एडजेक्टिव क्लॉज का बता दूं और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कंजंक्शन लिख दूंगी और आपको खुद से करना है, एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सो वन बाय वन आई टेल यू द हाउ डज इट वर्क। इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको ये जानना है कि एडजेक्टिव जो होता है, अगर सिर्फ हम एक सिंपल एडजेक्टिव की बात करें तो ये हमेशा जो है अपने नाउन के पहले आता है। जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिफाई कर रहा है, उसी के पहले आना चाहिए एडजेक्टिव। लेकिन अगर एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज है, अभी हम बात करें एडजेक्टिव क्लॉज की, तो याद रखो कि ये हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में आए किसी नाउन के ठीक बाद से आपका क्लॉज शुरू होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है या सेंटेंस के शुरू में अगर आपका कोई नाउन आ रहा है, जैसे ये देखो यहाँ पर, अभी मैं बताती हूँ आपको, तो तुरंत उसी के बाद हमें एडजेक्टिव क्लॉज को रखना है।
अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कोई नाउन, तो उसके बाद हमें एडजेक्टिव क्लॉज को उठाकर रखना है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट wherever our noun starts, in a sentence, we have to put our adjective clause right after that particular noun. Understand? तो अभी हम देखते हैं कि कैसे, पहले हमें कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक उसी के बाद में हमें एडजेक्टिव क्लॉज को रखना है, तभी वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि वो उस नाउन को जो है उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। अभी यहाँ पे देखिए पिज्जा, कि मैं आपको ब्लू वाला पेन ले लूं तो ज्यादा बेटर होगा, जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए पिज्जा which most people love is not very healthy। यहाँ पे एक सेंटेंस है, पिज्जा which most people love is not very healthy। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस वी हैव द वर्ड पिज्जा, दिस इज नाउन। तो अब ये नाउन शुरू में आ गया है, तो हमारा क्लॉज जो है यहां से शुरू हो रहा है, which most people love। ठीक है, अब which most people love में जो है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये अगर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया और इस सेंटेंस के शुरू में रखे नाउन के बारे में बता रहा है कि पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी। अब यहां पे देखिए पिज्जा, अब विच एक कंजंक्शन आ गया आपके क्लॉज में, एक मोस्ट पीपल के रूप में आपका सब्जेक्ट आ गया और एक मेरा वर्ब आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक आपका क्लॉज का कंजंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो पिज्जा, अब प्रिंसिपल क्लॉज कहां तक है हमारा, देखिए पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्दी, पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्दी, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दिस इज विच मोस्ट पीपल लव। ओके, पिज्जा, अब चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पिज्जा, तो पिज्जा नाउन के तुरंत बाद हमने इस क्लॉज को रखा, जो कि, अब इसका मतलब होता है जो कि, विच। पिज्जा जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं, लव करते हैं, इज नॉट वेरी हेल्दी, ज्यादा हेल्दी नहीं है। समझ में आ गया ये सेंटेंस? अच्छा, दूसरा देखते हैं। Those people whose names are on the list will go to the camp। अब यहाँ पे देखिए those people, अब यहाँ पे those people हमारे सेंटेंस के शुरू में वी आर गेटिंग नाउन। ठीक है, ये people आपका नाउन हो गया, तो नाउन के तुरंत बाद जो है हमें एडजेक्टिव क्लॉज रखना है। तो एडजेक्टिव क्लॉज ये whose से शुरू हो रहा है, whose कंजंक्शन। अभी मैं आपको कंजंक्शन का लिस्ट दूंगी। तो those people whose names are on the list, यहां तक आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है हमें सब्जेक्ट वर्ब सब मिल रहा है। तो those people whose name are on the list will go to the camp, प्रिंसिपल क्लॉज है, those people will go to the camp, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, those people will go to the camp। और लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे क्यों रखा, ये नाउन है और इसी नाउन के बाद हमें प्रिंसिपल क्लॉज रखना है। आपको ध्यान देना है, आपके सेंटेंस में कहीं भी आपका सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ नाउन है, तो इसके बाद में आपका जो है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अगर आपका नाउन पीछे की तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसके बाद आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रैंडफादर रिमेम्बर्स द ओल्ड डेज व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है ग्रैंडफादर रिमेम्बर्स द ओल्ड डेज, यहाँ तक तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया,
क्योंकि यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस में हम देख रहे थे कि सेंटेंस के शुरू में ही नाउन आ गया था और उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज रखा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर नाउन है, फिर आपका वर्ब आ गया रिमेम्बर द ओल्ड डेज। तो ओल्ड डेज क्या है, ये डेज है आपका नाउन, है ना। तो नाउन किस रूप में आया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ग्रैंडफादर रिमेम्बर्स द ओल्ड डेज, अब इस ओल्ड डेज के बारे में हम बोलेंगे व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन। अंडरस्टैंड। तो ये जो है व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, ये है आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज में रखे हुए इस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। ग्रैंडफादर याद करते हैं उन पुराने दिनों को, ये दिन हो गया नाउन, जब टीवी या टेलीविजन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट्स दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव। ठीक है, फ्रूट्स दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्रूट आपका नाउन शुरू में आ गया है और यहाँ पे ये कंजंक्शन है डैट, जो हिंदी मीनिंग होता है जो। तो यहां से आपका डैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली तक आपका जो है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस फ्रूट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फल जो कि ऑर्गेनिकली ग्रो होता है इज एक्सपेंसिव। तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया फ्रूट इज एक्सपेंसिव दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे बीच में ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज को बीच में रखना इसलिए पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे नाउन है। ठीक है, अब बेटा देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता जब तक ना हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़े, और एडजेक्टिव क्लॉज को हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बाद ही हमको रखना है। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोले कि दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली, जो कि ऑर्गेनिकली ग्रो होता है, बढ़ता है या पैदा होता है, तो हमारा अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। हमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ने पर ही इसका अर्थ मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट गेट गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो नाउन है, ठीक है, स्टूडेंट जो नाउन है यहाँ पे, इसी के तुरंत बाद हमारा क्लॉज आ रहा है, क्योंकि नाउन के तुरंत बाद आता है। तो हु आर इंटेलिजेंट आपका जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज हो गया क्योंकि स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि छात्र जो इंटेलिजेंट होते हैं गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल क्लॉज में आए इस पहले ही हम देख रहे हैं जो नाउन है उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि छात्र जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ पे हु का मतलब जो कि, गेट गुड मार्क्स। तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स हु आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो है हम उठा के स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क के बाद हम हु आर इंटेलिजेंट नहीं रख सकते थे। अगर हम इसको, इस क्लॉज को उठा के इस सेंटेंस के बाद में रखेंगे कि स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स हु आर इंटेलिजेंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इस हमारा एडजेक्टिव का काम नहीं होता। हमें गुड मार्क्स की विशेषता नहीं बतानी है, हमें स्टूडेंट्स की मार्क विशेषता बतानी है। यद्यपि आपका मार्क्स नाउन हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि मैम जब ये नाउन है तो यहाँ पे हमको जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम रख सकते हैं। ये नहीं रख सकते, हम इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स। ओके, तो इसलिए हमने स्टूडेंट के बाद में रखा है। अब नंबर 7 देखिए यहाँ पे, इको फ्रेंडली कार्स दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी
helps the environment. Eco-friendly cars, यहाँ पर यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इको फ्रेंडली कार की बात कर रहे हैं। तो इको फ्रेंडली कार तक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और चूंकि सब्जेक्ट हमारा कार है जो इको फ्रेंडली है, तो उस कार के बारे में सब एक एडजेक्टिव उसकी विशेषता या मतलब उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा। तो यहाँ से हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो जाएगा, दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इको फ्रेंडली कार, यहाँ पे दैट का मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, हेल्प्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि प्रिंसिपल क्लॉज को दो भागों में बांटा। इको फ्रेंडली कार्स हेल्प्स द एनवायरनमेंट, ये हमें पूरा अर्थ दे रहा है। और ये दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हम इस तरह भी कर सकते थे कि इको फ्रेंडली cars helps the environment that runs on electricity। लेकिन अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को environment भी नाउन है उसके बगल में लेके आती, तो हमारा जो मकसद है कि नाउन को प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन को क्वालिफाई करना, तो हम बात एनवायरनमेंट की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली कार्स की। तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट इको फ्रेंडली कार है और इसीलिए हमने जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को इसके बाद में मैं लेके आई हूँ, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, आई नो समवन हुज फादर सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। आई नो समवन हुज फादर सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ पे आई नो समवन, मैं किसी को जानता हूं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नो फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे समवन क्या है? समवन आपका नाउन है, तो नाउन आपके अब ऑब्जेक्ट के रूप में आया। यहाँ पे देखो शुरू में आ रहा था पिज्जा है, फ्रूट है, स्टूडेंट्स है ना। तो यहाँ पे देखो ये नाउन आई नो समवन, ठीक है, मैं किसी को जानता हूं जिसके पिताजी whose father served in World War II, जिसके पिताजी वर्ल्ड वॉर 2 में काम किए हैं। अब यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका क्या हो जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो जाता है। जो यहाँ पे हिंदी मीनिंग है whose मतलब जिसके या जिसका जो भी है। तो मैं किसी को जानता हूं, आई नो समवन जिसके पिताजी सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे क्या हुआ? आई नो है आपका वर्ब और समवन है आपका नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो गया है, जो इस समवन के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में इट्स गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट ही हैड वर्कड इन अ World War II. Okay, now let's see the last one. The person who taught me guitar works in a music school. अब इस किसकी बात की जा रही है? हम देखेंगे सब्जेक्ट में इस पर्सन की बात की जा रही है, इस व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि गिटार मुझे सिखाते हैं। The person who taught me guitar. अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि आपका एक कंजंक्शन हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज में, एक वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट जो है कभी कभी हु में ही छिपा रहता है, तो इसको हम कहते हैं आपका जो है इसी के अंदर सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है उसी के अंदर आपका सब्जेक्ट जो है हिडन है। सो द पर्सन वर्क्स इन अ म्यूजिक स्कूल, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। द पर्सन वर्क्स इन अ म्यूजिक स्कूल हु टॉट मी गिटार। लेकिन हिंदी में हम इस तरह कह सकते हैं कि वो व्यक्ति म्यूजिक स्कूल में काम करता है जो हमें गिटार सिखाता है। ये तो सही है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में उसको सेंटेंस में लिखेंगे तो हमें उस व्यक्ति के तुरंत बाद हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज रखना ही पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हम किसके बारे में बात करें, हम उस व्यक्ति के बारे में बात करें। अब इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो इस तरह होगा, वो व्यक्ति जो मुझे गिटार सिखाता है वो म्यूजिक स्कूल में काम करता है। समझ में आ गया?
तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको मैंने आपको एक रफ जानकारी दी. इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ व्हाट आर द कंजंक्शन व्हिच वर्क्स फॉर एडजेक्टिव क्लॉज. ओके. अच्छा, कभी क्या होता है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आज मैं यहाँ तक खत्म करती हूँ. मैं नेक्स्ट पार्ट 2 जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको आप देखना ना भूले, उसको आप जरूर से देखिएगा, ताकि ये तो जस्ट मैंने एक आपको इंफॉर्मेशन दी है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. अभी नेक्स्ट जो एडजेक्टिव क्लॉज पार्ट 2 में मैं बनाऊंगी, उसमें मैं सारे कंजंक्शन लिख के आपको खुद से प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आप जो है आराम से एडजेक्टिव क्लॉज को समझ सके. थैंक यू सो मच.